गांवों में चुनाव प्रचार हुआ तेज, स्थानीय मुद्दा हुआ हावी। पंचायत चुनाव में ताल ठोक रहे हैं युवा, मतदाताओं को दिखा रहे भविष्य की हाईटेक तस्वीर। पंचायत चुनाव में शेष 7-8 महीने बचे हैं, लेकिन गांवों में सियासी हलचल अब शुरू हो गई है। पंचायत चुनाव होने में अभी कुछ महीने बचे हैं, लेकिन अभी से ही गांवों में सियासी बयार बहने लगी है। वर्तमान प्रधान जहां अपने किए गए विकास के दावे कर रहे हैं, वहीं संभावित उम्मीदवार उनके द्वारा कराए गए कार्यों को गुणवत्ताहीन व मानकहीन बताकर जांच कराने में जुट गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें आज तक लाइव। मैं विनोद कुमार गुप्ता आप सभी दर्शकों का मैं एक बार स्वागत करता हूं। आज इस वक्त हम मौजूद हैं विकास खंड मनियर अंतर्गत ग्राम पंचायत दुरौदा में। आप लोगों को जैसे पता होगा कि ग्राम पंचायत की जो सरकारें चल रही हैं अब वो आखिरी चरण में चल रही हैं। कुछ ही महीनों के बाद जो है कि ग्राम पंचायत चुनावों को लेकर के अधिसूचना भी जारी होने वाली है। ऐसे में देखा जाए तो गांव-गांव में अब जो है नए नए युवा प्रत्याशी जो है कि अपने प्रधान पद के जो प्रत्याशी दावेदार हैं वो लोग अब पूरे तरह से गाँवों में अपने अभियान में जुट गए हैं। तमाम प्रचार अभियानों के माध्यम से लोगों से वो जनसंपर्क कर रहे हैं और आने वाले चुनावों में प्रधान पद की वो तैयारी कर रहे हैं। आज हम ये दुरौदा में खड़े हैं। इस वक्त आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख रहे होंगे कि इस गांव के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इसी बीच हमारे साथ एक युवा इस गांव के राजकुमार राजभर जी हैं। कटिए इस वक्त हमारे साथ इस गांव के कमलेश राजभर जी मौजूद हैं, जो युवा प्रधान पद के भावी प्रत्याशी हैं और इन्होंने भी अपना जनसंपर्क अभियान जो है कि पूरे ग्राम सभा क्षेत्र में कर रहे हैं। अभी हम इनसे बात करेंगे और इनसे जानना चाहेंगे कि ये एक युवा हैं और इस उम्र में जो है कि राजनीति में ये कदम रख रहे हैं और गांव के विकास के लिए जो है कि प्रधान पद के प्रत्याशी के रूप में ये आने वाले दिनों में आप सभी को दिखेंगे। तो हम इनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिर इनका ग्राम प्रधान पद को लेकर के क्या विजन है और इस ग्राम पंचायत में अभी तक क्या हुआ और ऐसे कौन से कार्य हैं जो नहीं हुए जो इनके द्वारा होंगे। हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहले तो अपना सर संक्षिप्त परिचय बताइए। सबसे पहले मैं आप लोग का धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम कमलेश राजभर है। मैं ग्राम पंचायत दुरौदा के निवासी हूँ। मैं अपने ग्राम सभा में पहला तैयारी किया हूँ प्रधान प्रत्याशी लड़ने के लिए। तो मैं सबसे पहले ग्रामवासियों को मैं अपने तरफ से धन्यवाद देता हूँ कि एक बार मौका दे और मैं पिछले कई सालों से जो काम नहीं हुआ है, जो वर्तमान में मान लीजिए कि प्रधान जी हैं अभी काम नहीं किए हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि जनता मुझे एक बार मौका देगी तो मैं जितने सड़कें हैं तो मैं बनवाने का काम करूँगा। और पिछले साल में जो ग्राम पंचायत बना है अभी तक ले अधूरा है। मान लीजिए कि सरकार बहुत पैसा खर्च करके ग्राम पंचायत शौचालय बनवाया, जो 5 साल में अभी तक ले उसको ना संचालित रूप से चलाया गया ना वहाँ व्यवस्था हुआ। तो मैं पहले उसको मैं चालू करवाऊंगा। जैसा कि मैं आपसे पूछूं सर कि आप अभी युवा हैं और एक युवा होकर के आप जो है कि राजनीति के क्षेत्र में आपने कदम रखा है, तो आप जो ग्राम प्रधान पद के रूप में आप अपनी जो प्रचार प्रसार क्षेत्र में कर रहे हैं, क्या सपने हैं, आपका क्या उद्देश्य है ये कि ग्राम प्रधान बन के आपको क्या करना है? मैं प्रधान बनूंगा तो सबसे पहले अपने गांव का विकास करूंगा। जितने रोड है मैं बनवाने का काम करूंगा। जो भी यहाँ पे बुजुर्ग हैं, जो 60 साल से बुजुर्ग हैं, उनको पेंशन नहीं मिल रही है, मैं पेंशन दिलवाने का काम करूंगा। जो अभी तक ले आवास से वंचित हैं तो मैं आवास दिलवाने का काम करूंगा। जी सर। एक चीज़ और हमें बताइए, जैसे अभी जो कार्यकाल चल रहा है ग्राम पंचायत का, अभी इसमें कुछ महीनों का अभी समय रह गया है, तो ये बीते जो पीछे का कार्यकाल रहा है, क्या लगता है कि आपके ग्राम पंचायत में किस स्तर का विकास हुआ है या फिर नहीं हुआ है? अभी तो हमारे सबसे गांव में जो विकास होना चाहिए था तो अभी बहुत कम हुआ है जी। मान लीजिए कि जो रास्ता है, जो मेन मुख्य मार्ग से चलकर आता है, तो रास्ता इतने खराब हो चुकी है, आज 15 साल से बनी नहीं है जी। तो यहाँ के जनता जो मान लीजिए कि जो महिला अगर बीमार पड़ जाती हैं, चाहे गाड़ी से जो भी लोग जाते हैं, व्यक्ति पैदल चलने के लिए रास्ता हुआ सही नहीं है जी। और
जाते समय मान लीजिए मोटरसाइकिल इधर हो जाती है तो लोग गिर जाते हैं, पैदल चलने में ठोक लग जाती है तो लोग गिर जाते हैं। तो उसको मैं पहले प्रधान अगर मैं बनता हूँ, जानता अगर हमको एक बार मौका देती है तो मैं रास्ता को पहले निर्माण करवाऊंगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो कार्यकाल अभी चल रहा है इसमें जो विकास कार्य आपके ग्राम पंचायत में हुआ है, आप उससे संतुष्ट हैं या नहीं? संतुष्ट क्या है, मान लीजिए कि जो हमारे यहाँ अभी रास्ता इतना खराब हो चुका है कि प्रधान जी से मैं कई बार बोला कि ये रास्ता बनवा दीजिए तो नहीं बना पाए। तो मान लीजिए कि इनसे हमें क्या है। जी, आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, ऐसे में आप हमारे माध्यम से क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, अपने ग्रामवासियों को? देखिए, मैं तो अपने ग्राम पंचायत क्षेत्रवासियों को, चाहे जो भी है हमारे पीछे, तो मैं इनको एक एथी कहता हूँ। अपने वर्तमान समय में मैं अगर भविष्य अगर बनता है, मेरा एक बार प्रधान बनूंगा तो मैं पहले काम करूंगा जो गांव की नालियां हैं, सड़क हैं, जो पंचायत भवन है, उस पर मैं कार्य करूंगा। जो भी मान लीजिए कि ये थी है, पहले तो मैं पेंशन काम करवाऊंगा, जो बुजुर्ग लोग हैं पेंशन दिलवा के काम करूंगा, रास्ता बनवाऊंगा, जो आवास से वंचित रह गए हैं मैं उनको आवास दिलवाने का काम करूंगा। धन्यवाद। तो देखा आपने कि किस तरह से इन्होंने अपनी बात को रखा, क्या इनके दिमाग में है ग्राम पंचायत के विकास को लेकर के इन्होंने चर्चा की। इन्होंने बताया कि लाखों की लागत से बना पंचायत भवन आज भी यहाँ पर पूरी तरह से संचालित नहीं है, वह बिल्कुल ही एक कूड़ा घर के रूप में पड़ा हुआ है। बात करें तो उसके ठीक बगल में जो सामुदायिक शौचालय बना है उसको भी चारों तरफ से अतिक्रमण करके उसे बंद कर दिया गया है। यानी सरकार के जो भी वहाँ पर पैसे खर्च हुए हैं उसका कोई भी तात्कालिक फायदा वहाँ पर दिखता नजर नहीं आ रहा है। कमलेश जी ने अभी विस्तार से विकास को लेकर के भी बात की, रास्तों को लेकर के बात की, वृद्धाओं के पेंशन को लेकर के बात की, और ये इनका विजन है कि अगर यहाँ गांव की जनता इन्हें मौका देती है तो ये इस क्षेत्र में अच्छा से अच्छा काम करके इस ग्राम पंचायत को एक अच्छी ऊंचाई पर ले जाने का काम करेंगे। मिलेंगे फिर एक वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।